क्या एक टाइम आने के बाद मिनॉक्सिडिल काम करना बंद कर देता है? जैसे कि हम 1 साल से यूज कर रहे हैं या 2 साल से यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या मिनॉक्सिडिल अपना काम करना बंद कर देता है? क्या ये टॉलरेंस इफेक्ट आ जाता है? ये सवाल हर कोई पूछता है और इंटरनेट पे कई तरह के इन्फॉर्मेशन है, मिसगाइड किया जाता है और लोग इससे घबराते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, मिनॉक्सिडिल जो है वो अपना काम करता रहता है। एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि मिनॉक्सिडिल ने अपना काम करना बंद कर दिया। जबकि वो अपना काम कर रहा है, काम हम बंद कर देते हैं। हम हमारा 100% नहीं देते हैं, जितना देना चाहिए नहीं देते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा भी था और मैंने जवाब भी दिया था कि भाई, मिनॉक्सिडिल आप हर महीने बॉटल चेंज करते हो, आपने 30 ml लगाया, 1 महीना खत्म हो गया, नेक्स्ट मिनॉक्सिडिल आया, तो उसमें थोड़ी जान है। उसको थोड़ी पता है कि भाई इस व्यक्ति के सर पर में 1 महीने से या 2 महीने से या 1 साल से लग रहा था, अब काम नहीं करना भाई, काम बंद कर देना है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, राइट? तो ये एग्जाम्पल दिया था, तो कुछ लोगों का भी रिप्लाई आता है, भाई क्या इलॉजिकल आप बात कर रहे हो, ये टॉलरेंस इफेक्ट आता है। डॉक्टर तभी 5% से आगे चल के 10% बढ़ा देते हैं, बिकॉज वो 5% काम करना बंद कर देता है, टॉलरेंस इफेक्ट आ जाता है, ब्ला ब्ला। तो फ्रेंड्स देखिए, यही बात है कि हम सही से समझते नहीं, लॉजिकली समझते नहीं है। अब 7-8 साल पहले मैं भी तो मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा था तभी, राइट? तब 10% से करते करते उल्टा 5% पे आ गया था। क्यों? क्योंकि मैंने चीजों को समझा, प्रैक्टिकली खुद अप्लाई करा और चीजों को समझा कि मिनॉक्सिडिल का रोल क्या है, क्या कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उसको छोड़कर और कुछ अपना सकूं। तो मैंने वो चीज को समझा, तभी तो वो 10% से फिर मैं 5% पे आ गया था। फिर टोटली मैंने मिनॉक्सिडिल बंद कर दिया था। लास्ट 6-7 साल से बिल्कुल भी यूज नहीं करा। लेकिन अभी घर पे फैमिली कंडीशंस, मेडिकल इश्यूज आ गए थे, जैसे कि मैंने बताया, और ऊपर से मेरा घर का अंडर कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है दूसरी जगह। तो इसी में इन्वॉल्व इतना हो गया कि मैं खुद टाइम नहीं दे पाया, जिस वजह से मेरे काफी हेयर लॉस हो चुके थे, हेयर थिनिंग हो गया था। देन जगह जगह से भी पैचेस भी उड़ रहे थे। तो फिर वापस से मुझे मिनॉक्सिडिल पे स्विच होना पड़ा। तो अब वापस से 5% यूज कर रहा हूँ, एंड देन आगे चल के इसको फिर बंद करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है चीजें कैसे क्या वर्क करता है, एक्सपीरियंस्ड हो चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मिनॉक्सिडिल अपना काम करता है, बाकी का काम हमें भी करना पड़ता है। कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी मेडिसिन वगैरह हो, वो 30% वर्क करता है, बाकी 70% हमें करना होता है, हमें एफर्ट लगाना होता है, राइट? तो अब ये जैसे बोलते हैं ना कि काम नहीं करता है, तो आप समझिए, हम जितना यंग रहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज उतना करते हैं, खेलना कूदना, रनिंग, एक्सरसाइज, मेंटल पीस ज्यादा रहता है, स्ट्रेस कम रहता है, राइट? तो हम हमारा 100% दे सकते हैं, 70% दे सकते हैं। बचपन में हेयर फॉल नहीं होता है, हार्मोनल चेंजेस नहीं आते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, योग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खेलना कूदना ये सब में रहते हैं, मेंटली उतना टेंशन नहीं पालते, राइट? जिस वजह से कुछ नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, टेंशन ज्यादा बढ़ने लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज कम करने लगते हैं। अब मिनॉक्सिडिल मान के चलिए 30% अपना काम कर रहा है, आपका 70% दे रहे हो, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। 1 साल हो गया, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो आप कम कर देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग जॉगिंग जो भी है वो धीरे धीरे कम करते हैं, वर्किंग प्रेशर आ जाता है, मेंटली आप स्ट्रेस्ड ज्यादा होते हैं, तो आप 70% की जगह फिर 50% देते हैं। मिनॉक्सिडिल अपना 30% दे रहा है। 30 और 50, 80%, 20% का गैप आ गया। वो मिनॉक्सिडिल की तरफ से नहीं आया, वो आपके तरफ से आया, आपने 20% कम कर दिया, राइट? गलती आपकी है, आप बेचारे उसको दोष दे रहे हैं। और तब जाके फिर क्या होता है कि भाई वो 30% दे रहा है, तो कुछ डॉक्टर 10% बढ़ा देते हैं, कर देते हैं, बिकॉज बाकी वो 20% को कंपनसेट करने के लिए। वही अगर आप अपना एफर्ट बढ़ा देते हो तो मिनॉक्सिडिल का परसेंटेज घट जाएगा। सिंपल यही लॉजिक है, और यही चीज मैं अभी ये करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? जब मुझे अभी ये रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, 8-9 महीने तक यूज करने के बाद धीरे धीरे उसको कम करते जाऊंगा, और मेरा जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो बढ़ा दूंगा। अभी भी वो फिजिकल एक्टिविटीज मेंटेन करके चल रहा हूँ, तभी तो 5% पे टिका हूँ। नहीं तो अब तक मेरे को डॉक्टर बोलते कि उम्र आपकी बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाएंगे, तो आपको 10% वो स्टार्टिंग में रिकमेंड करने वाले थे, और इसका साइड इफेक्ट्स भी होता है 10% का। 5% सेफ माना जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं सर, मैंने क्लियरली डॉक्टर को बोला है कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल करूंगा, योग एक्सरसाइज करता हूँ, वो मेंटेन करूंगा। बीच में नहीं हो पा रहा था, तभी धीरे धीरे स्लो हो जा रहा था। तो टॉलरेंस इफेक्ट ऐसा सच कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा है तो जो आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, राइट? अब ऐसा तो नहीं कि भाई एक टाइम आने के बाद ये मॉइस्चराइजर काम नहीं करेगा। एसपीएफ लगाते हैं, एसपीएफ लगाएंगे तो एसपीएफ अब काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ये काम तो करेगा ना। तो जो मिनॉक्सिडिल वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम नहीं कर रहे। आप अपना काम कीजिए, एफर्ट दीजिए, जितना आप ज्यादा एफर्ट देंगे उतना ही मिनॉक्सिडिल का परसेंटेज उल्टा घटता जाएगा, वो अपना काम करेगा। जहां आपने अपना एफर्ट कम किया, खुद को ब्लेम कीजिए, दूसरों को ब्लेम मत कीजिए, वो प्रोडक्ट पे ब्लेम मत कीजिए। टाइम निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, डाइट सही रखिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड जो आपके मन में डाउट था, टॉलरेंस इफेक्ट हो या एक टाइम बाद काम करना बंद कर देता, जो भी हो,
डाउट मैंने क्लियर कर दिया। जो लोग ये बोलते हैं प्लीज़ उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, जो आपको कंफ्यूज करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनका डाउट क्लियर कीजिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।